आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। कांग्रेस की जानिब से आज इलेक्शन कमीशन पर जमकर तनकीद करते हुए कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिस्म में बीजेपी के तर्जुमान की रूह घुस गई है। कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से पीर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर तासुब का मुजाहिरा करने का इल्जाम लगाया गया है, जब पोलिंग बॉडी के सरबराह की जानिब से अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी पर अवामी तौर पर तनकीद की गई। गोगोई की जानिब से कहा गया कि रिमार्क्स ने एक अहम आईनी दफ्तर की साख को कमजोर कर दिया है। गोगोई ने नामानगारों से बातचीत करते हुए कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बीजेपी से यही दरख्वास्त आखिर क्यों नहीं की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के साथ कांग्रेस जैसा सलूक आखिर क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने आगे कहा है कि मुझे लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सिर्फ एक आईनी ओहदे की साख को नुकसान पहुंचाया है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिस्म में बीजेपी के तर्जुमान की रूह घुस गई है और वही अब ये जवाब दे रही है। वाज़ेह रहे तो ये तबसरा एक दिन बाद आया है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बिहार में गांधी के वोट चोरी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें आइन की तौहीन करार दिया गया था और कांग्रेस के रहनुमा से कहा गया था कि वो या तो दस्तखत शुदा हल्फनामे के जरिए सबूत फराहम करें या फिर वो कौम से माफी मांगे। गोगोई ने एनडीए की जानिब से महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन के नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर नामजद करने पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक के अंदर बातचीत इस हवाले से जारी है और उस एतमाद का इजहार भी किया है कि ऑपोजिशन ब्लॉक जल्द ही मुश्तरका फैसले का ऐलान भी कर देगा। दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से पार्लियामेंट में शिरकत के लिए 4 लाख रुपए के अखराजात के खिलाफ इंजीनियर रशीद की अर्जी पर हुक्म महफूज कर लिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीर के रोज ही जेल में बंद जम्मू और कश्मीर के रकुन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की तरफ से दायर दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया है, जिसने की हिरासत में रहते हुए पार्लियामेंट में हाजिरी की इजाजत के लिए लगभग 4 लाख रुपए के अखराजात को चैलेंज किया है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस अनूप जे राम भंबानी की डिविजनल बेंच की जानिब से दोनों फराकीन के दलाइल सुनने के बाद ही अपना फैसला महफूज कर लिया गया। ये अखराजात इस साल के शुरू में एक ट्रायल कोर्ट की जानिब से इंजीनियर रशीद को हिरासती पैरोल देते हुए आयद किए गए थे। समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस की जानिब से जारी किए गए अखराजात का एक ब्रेक अपडेट पेश किया गया था, जिसमें राशिद की तहरीक के दौरान ही तैनात पुलिस एहलकारों की तनख्वाहें भी शामिल हैं। ताहम जस्टिस भंबानी की जानिब से इस्तदलाल पर सवाल भी उठाए गए हैं और रिमार्क्स दिए गए क्योंकि रशीद हिरासत में रहे हैं और जेल हुकाम ने उसे ले जाया था, उसलिए इखराजात आमतौर पर रियासत को बर्दाश्त करना चाहिए। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से तबाही, इंतजामिया की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई। पीर के रोज कश्मीर के वसे हिस्सों में दरमियानी से भारी बारिश देखी गई है। हुकाम की जानिब से वादी के कमजोर हिस्सों में हंगामी कंट्रोल रूम कायम करने के लिए कह दिया गया है। वादी के श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा इजला में पीर की सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी है। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि कुपवाड़ा के लोलाब के वारनौ जगनाती इलाके में गरज चमक के साथ ही तूफानी बारिश ने से बादल फटने के खौफ से लोगों को महफूज मकामात की तरफ ही भेज दिया गया था, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। वहीं हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के श्रीनगर मरकज की जानिब से वादी कश्मीर के कई हिस्सों में दरमियानी दर्जे से भारी बारिश की एडवाइजरी जारी की गई है। खराब मौसम के पेश नजर पुलवामा और अनंतनाग इजला में पुलिस की जानिब से आम लोगों की सहूलियात और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए हंगामी हेल्पलाइन भी कायम की गई है। इस हवाले से श्रीनगर की जिला इंतजामिया की जानिब से पीर को 18 से 19 अगस्त तक कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश, गरज चमक, बादल फटने, तूफानी सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की पेशनगोई के बाद एक एडवाइजरी जारी की गई। एडवाइजरी के मुताबिक रिहायशियों, खासतौर पर फकीर गुजरी और उसके आसपास के इलाकों और खोनमों के लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो हालात बेहतर होने तक के लिए ढलानों, आबी ज़खायरों और नशीबी इलाकों से गुरेज करें। इसके साथ ही सयाहों, मकामी शिकारे वालों और दरियाई झेलम और दीगर आबी ज़खायरों में रेत की कानकनी को भी खबरदार किया गया है कि वो पहले ही दरिया और उसके मुआवन नदियों की हालात का जायजा लिए बगैर ही क्रॉसिंग की कोशिश न करें। वहीं दूसरी जानिब जिला इंतजामिया बांडीपुरा की जानिब से भी पीर को एक तफसीली एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें 17 से 19 अगस्त के दरमियान ही जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ ही भारी से बहुत ज्यादा बारिश की पेशनगोई जारी की गई है।
इलेक्शन कमीशन को पहले वोटर लिस्ट साफ होने की तस्दीक करनी चाहिए, फिर हम उसकी तामील करेंगे। इंडिया ब्लॉक की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर हमला तेज करते हुए कहा गया। इंडिया ब्लॉक की जानिब से पीर के रोज इलेक्शन कमीशन पर अपना हमला तेज कर दिया गया है। उन पर हालिया इंतखाबात में बद इंतजामी का इल्जाम लगाते हुए और रियासती इंतखाबात से ऐन कबल ही बिहार में इंतखाबी फहरिस्त के खुसूसी नजरसानी यानी कि SIR करने के उसके फैसले पर सवालिया निशान भी लगा दिया गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियों का हवाला देते हुए रहनुमाओं ने अपनी तनकीद को तेज कर दिया और TMC की महुआ मोइत्रा की जानिब से यहाँ तक कि लोकसभा को भी फौरी तौर पर तहलील करने पर जोर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मुनक्कद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट गौरव गोगोई, SP के राम गोपाल यादव, TMC की महुआ मोइत्रा, RJD के मनोज झा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और दीगर समेत अपोजिशन के सीनियर लीडरान की जानिब से शिरकत की गई। कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि इलेक्शन कमीशन संगीन खदशात को दूर करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में वोटरों के इजाफे, महादेवपुरा में फहरिस्तों में तसाद, वीडियो डेटा को हज़फ करने पर इलेक्शन कमीशन खामोश है। गौरव गोगोई की जानिब से मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अफसरान के हाथ में है, जो कि अपोजिशन की तरफ से लगाए गए इल्जामात की जांच नहीं कर रहा है, फराकीन का साथ दे रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस के रहनुमा की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को पहले हल्फनामा फराहम करना चाहिए कि वोटर की लिस्ट जो है पूरी तरह से साफ है, फिर हम उसकी तामील करेंगे। और किश्तवाड़ के चौसीटी में पेश आए हौलनाक वाक़े के बाद से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी के लिए सीनियर IAS और IPS अफसरान को तैनात कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से हालिया अलमनाक बादल फटने के बाद से राहत और बचाव की कार्रवाइयों की निगरानी के लिए 4 सीनियर IAS और IPS अफसरान को किश्तवाड़ जिले के चौसीटी में तैनात कर दिया गया है। एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक अफसरान 19 से 26 अगस्त तक चौसीटी की बुनियाद पर कार्रवाइयों की निगरानी करते रहेंगे। 19 से 20 अगस्त को चंद्राग भारती प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा दाखिला और उत्तम चंद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ड्यूटी पर होंगे। वहीं 21 और 22 अगस्त को अनिल कुमार सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी पब्लिक वर्क्स, सुजीत कुमार इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ ही इन इक़दामात की निगरानी करेंगे। 23 और 24 अगस्त को शालीन काबरा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति महकमा और M सुलेमान चौधरी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चार्ज संभालेंगे। इसके साथ ही स्केड्यूल के मुताबिक 25 और 26 अगस्त को शाहिद इकबाल चौधरी सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और विवेक गुप्ता इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ ही ये ड्यूटी खत्म करेंगे, जो कि जारी इमदादी कामों की निगरानी करते हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।